आपसे आपकी आज्ञा से। और हम आज आत्मस्वरूप के बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि बहुत सारे नए आत्माएं जो जुड़ी है वो आत्मस्वरूप को समझना चाहती हैं। रियलिटी में आत्मस्वरूप क्या है। तो शुरुआत करते हैं आपसे कि कैसे आत्मस्वरूप को कैसे समझें। देखो, पहले तो समझना पड़ेगा कि मैं कौन। जी। आजकल कॉमन सेंस में है कि मैं आत्मा हूँ, इतना तो लगभग मुसलमान भी जानते हैं, रूह, क्रिश्चियन भी जानते हैं, सोल। आत्मा के बारे में तो लगभग मोस्ट ऑफ जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ। जी। आत्मा कहाँ रहती है? तो आत्मा हमारे शरीर को कंट्रोल करती है, शरीर को चलाती है। तो जो हमारा बड़ा माइंड है, बड़ा माइंड के सेंटर पॉइंट में रहती है, और बड़ा माइंड के सेंटर पॉइंट में जब रहती है तो वहाँ से ही कंट्रोल करती है। अब साइंटिफिकली कैसे कंट्रोल करती है वो तो अभी साइंस भी नहीं बता सकता, क्योंकि साइंस भी आत्मा के बारे में कभी कुछ नहीं जानता। उसके पास संशोधन नहीं हुआ है, उसके पास अभी भी आत्मा को मतलब साइंस वाले प्रूफ नहीं कर पाए हैं, और वो बिलीव भी नहीं करते कि आत्मा जैसी कोई चीज़ होती है। लेकिन ये बात है कि स्पिरिचुअलिटी में सोल को ये लोग कॉन्शियसनेस बोलते हैं, और एक ऐसी चीज़ जो जागरूक है, इसको अगर हिंदी में समझाएं। हाँ, तो आत्मा की शक्ति के बारे में मतलब साइंस नहीं जानते। उसको कोई शक्ति है ऐसा कुछ बोल देते हैं, जो भी है, मगर आत्मा शरीर को चलाती है। ये तो अब सब लगभग जान गए हैं कि आत्मा ही शरीर को चलाती है। जी। अब आत्मा को पहचान, आत्मस्वरूप जी आज मेन सब्जेक्ट है, आत्मस्वरूप का। जी बाबू जी। आत्मस्वरूप की अनुभूति कैसे करें हम? हर कोई आत्मा चाहता है कि मुझे आत्मस्वरूप की अनुभूति करें। अब उसके लिए तो आत्मस्वरूप जो ज्ञान है कि आत्मा कहाँ रहती है, भ्रुकुटी के बीच में बताते हैं, जहाँ सिंबल के लिए पहले ये बीच में ये करते थे, तिलक लगाते थे। जी। तो उसके अंदर सेंटर पॉइंट में तो आत्मा रहती है। आत्मा कैसी है? तो आत्मा जैसे परमात्मा होती है, तो परमात्मा की रचना है ना, जैसे हमारा ब्रह्मांड का परमात्मा शिव है। शिव की रचना तो शिव जैसी होती है ना, बिल्कुल। इसलिए आत्मा भी शिवम शिवम कह देती है ना। जी। क्योंकि उसकी रचना है, शिव उसका रचयिता बाप है। तो जैसे बाप वैसे बच्चे, तो बच्चे भी कहते मैं शिव हूँ, क्योंकि बच्चों को भी बाप का टाइटल मिलता है ना। जी। तो शिवम शिवम कह देते हैं ना। जी। और आत्मा कई जो शास्त्रों में ब्रह्म स्वरूप भी कहती है। आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। जी। तो आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, तो ब्रह्म माना ये लाइट कहते हैं। जी। तो परमात्मा भी लाइट स्वरूप है, आत्मा भी ब्रह्म स्वरूप है। तो हम ब्रह्मास्मि करते हैं ना सब। ज्ञानी तो आत्मा मतलब जो अपने आप को ब्रह्म के स्वरूप में अनुभूति करना चाहते हैं, तो ब्रह्म को मानते हैं। ब्रह्म माना लाइट। मगर शिव को एक निराकारी स्वरूप के जो पूजते हैं उसको ब्रह्म कहते हैं। परम धाम में रहता है शिव, निराकारी स्वरूप की जो पूजा करते हैं, तो ये ब्रह्म की पूजा करते हैं, निराकार की पूजा करते हैं। मगर शिव निराकार को पूजने के लिए पहले ज्योतिर्लिंग बनाया। जी। अब ज्योतिर्लिंग से शिवलिंग बन गया, शिवलिंग से फिर शंकर के साकार की रूप की अवतारों की पूजा, जहाँ ज्योतिर्लिंग होता है, जहाँ साक्षात्कार वो करने लगे। तो थोड़ा ग्राउंड इसलिए दे दूं कि अब आत्मा को आत्मस्वरूप की अनुभूति करना है, आत्मा को आत्मस्वरूप की अनुभूति करना है। तो आत्मा क्या करे? पहले जैसे ब्रह्मा टाइल्स के लिए रॉफ से जबरदस्त कुछ भी नहीं। देखिए कैसे। कौन है बे? फ्लोर का झापड़ मार। सॉरी, एक्चुअली मैं ड्राइविंग सीख ही रही हूँ। टाइल्स को रफ से क्यों नहीं क्या करें? पहले जैसे ब्रह्मा कुमारी में बेसिक नॉलेज के लिए आत्मा को तुम्हारी प्रकृति में अनुभव करोगे, मैं चल खाते पीते हटते फरते बोलो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बहुत पक्का पाठ कराते हैं। मतलब बार बार वहाँ पे यही संकल्प कराया जाता है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं योग में बैठूं तब भी मैं एक शांत प्रिय आत्मा हूँ। मतलब आत्मा के गुणों को बार बार याद कराया जाता है वहाँ पे कि मैं एक शांत प्रिय आत्मा हूँ, सबसे प्रिय आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, ये हूँ वो हूँ। ऐसे जो 32 गुण उन्होंने बताए हैं कि मेरे अंदर एकदम अथाह ज्ञान है, मैं एकदम शांति प्रिय हूँ। मतलब बहुत सारे ऐसे गुण जो है
वो सिर्फ बार बार याद कराते हैं और अपने भृगुटी में एक वाइट कलर की जो ज्योति है उसको वो बार बार याद कराते हैं। उनको मेरे ख्याल से वो लोग आत्मस्वरूप कहते हैं। और बार बार मतलब देह के भान को भूल के बार बार उस आत्मा को, उस ज्योति को याद करना कि मैं एक लाइट की आत्मा हूँ, मैं एक शांति प्रिय आत्मा हूँ, उसी को वो लोग आत्मस्वरूप कहते हैं। तो जो आत्मस्वरूप की अनुभूति करने के लिए पहले, मगर आत्मा अंदर इतनी तमोप्रधान बन गई आज की तारीख में जी कि आत्मस्वरूप की अनुभूति करना ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। ओके। आत्मा जैसे चैतन्य आत्मा एक सितारे जैसी है, चमकता हुआ सितारा है। हाँ जी। जैसे एकदम वाइट चमकता हुआ सितारा है, ऐसा बताते हैं। मगर आत्मस्वरूप की अनुभूति करने के लिए तुम्हारे परमात्मा से कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है अगर परमात्मा से पावर आएगी तो ही आत्मा चमकेगी, तो अनुभूति आत्मा में पावर आएगी जी। तो आत्मस्वरूप की अनुभूति करोगे ना। तो वो शिव बाबा से पावर लेते हैं ना वहाँ पे? हाँ, तो जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले निराकार शिव बाबा से पावर लेते हैं, निराकार शिव। जैसे भक्ति मार्ग वाले ब्रह्म की पूजा करते हैं ना, ब्रह्म, तो वो भी निराकार पूजते हैं। मगर वो निराकार पूज के ज्योतिर्लिंग बनाकर उसकी पूजा करते हैं ना। हाँ। कोई ऊपर आकाश में तो ये लाइट का सिंबल नहीं बनाते ना, ये तो ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, ब्रह्म को मानने वाले। तो निराकार ब्रह्म स्वरूप का जो एक सिंबल बनाया ब्रह्मा कुमारी ने कि एक निराकार शिव बाबा की उपासना करो, शिव बाबा को योग लगाओ, योग माना कनेक्शन जोड़ो, आत्मस्वरूप बनकर। जो गीता में भी बात क्या बताया, तू मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूल कर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सारे पापों को विनाश कर दूंगा। अब आत्मस्वरूप पाने के लिए साधारण आत्मा तो कोई पुरुषार्थ नहीं करेगी, ये हाई क्वालिटी आत्मा होगी, कोई 33 कोटि देवी देवता वाली होगी, या कोई दुखी दर्द बहुत होगा तो जाएंगे, मैं दुखी क्यों इसका राज समझने के लिए जाएंगे, थियरी ऑफ कर्म समझेंगे। तो आत्मा के अंदर